हेलो फ्रेंड्स, आइए मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जैन धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म भी जनसाधारण को एक नई विचारधारा से प्रभावित कर रही थी। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। वे भारत के चक्रवर्ती सम्राट भरत के पिता थे। फ्रेंड्स, जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकरों के होने की बात कही जाती है। तीर्थंकर का अर्थ धर्म का प्रचार करते हुए दूसरे को रास्ता बताने वाला होता है। जैन शब्द जीन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है जीतने वाला, अर्थात अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। तीर्थंकरों के क्रम में 23वें पे पार्श्वनाथ थे, जो काशी के अश्वसेन के पुत्र थे। 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर इस धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक थे। इन्होंने इस धर्म में अपेक्षित सुधार करके इसका व्यापक स्तर पर प्रचार किया। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। वर्धमान का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुन गांव में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ जातक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। इनकी माता त्रिशला वैशाली की लिच्छवी की राजकुमारी थी। वर्धमान का विवाह यशोदा नामक राजकुमारी से हुआ था। उनसे उनकी एक पुत्री थी, जिनका नाम अनुज्जा प्रियदर्शनी था। उनके दामाद का नाम जामिल था, जो उनके पहले अनुयायी बने। उनकी पहली जैन भिक्षुणी दधिवाहन नरेश की बेटी चंपा बनी थी। फ्रेंड्स, 30 वर्ष की उम्र में वर्धमान ने राजमहल की सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान अर्थात कैवल्य की प्राप्ति हुई। भगवान बुद्ध की तरह महावीर के उपदेश भी सरल होते थे। जैन धर्म में सदाचार या अच्छे आचरण के लिए कई सुझाव बताए गए हैं। जैन धर्म में अहिंसा का मुख्य स्थान था। भगवान महावीर का मानना था कि पशु पक्षियों, पेड़ पौधों और हवा में उपस्थित अदृश्य कीटाणुओं में भी जीवन होता है। इसलिए जैन साधु मुंह और नाक पर कपड़ा बांधकर चलते हैं, ताकि हवा द्वारा कीड़े उनके नाक में पहुंचकर नष्ट न हो जाए। जैन धर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया है। श्वेतांबर, जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, और दिगंबर, जो नग्न अवस्था में रहते हैं। भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर और अस्थुभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में बांटा था। जैन धर्म में ईश्वर नहीं, आत्मा की मान्यता दी गई है। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म को मानने वाले शासकों में उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल राजा, अमोघ वर्ष, चंदेल के राजा आदि प्रमुख थे। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को सत्य का सहारा लेकर जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। सत्यपूर्वक जीने के लिए मनुष्य को क्रोध, लोभ और भय तीनों को परित्याग करना चाहिए। महावीर ने लोगों से चोरी न करने की बात कही थी। बिना आज्ञा एवं अनुमति के हमें दूसरों का सामान नहीं लेना चाहिए। इसके साथ ही ईमानदारी पर बल देते थे। आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह न करने की बात भी कही थी। भगवान बुद्ध की तरह अच्छे चरित्र निर्माण के लिए महावीर ने लोगों से ब्रह्मचर्य के पालन की बात कही। इसका अर्थ है मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। महावीर ने अपनी शिक्षा आम लोगों को प्राकृत भाषा में दी थी। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। जैसे मगध में बोले जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। महावीर ने सभी मनुष्यों को समान माना। उन्होंने स्त्रियों को पुरुषों के समान ही संघ में प्रवेश देना स्वीकार किया। महावीर ने अपने उपदेशों में कर्म की प्रधानता दी। उनके अनुसार मनुष्य भी अच्छे कार्य द्वारा पूजनीय बन सकता है। जीवन का उद्देश्य आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए। इस प्राप्ति के लिए जैन धर्म ने 3 मार्ग बताए। सम्यक दर्शन अर्थात आत्मा सभी जीवधारियों के शरीर में निवास करती है, इसलिए मनुष्य को सभी प्राणियों को अपने समान समझना चाहिए। दूसरा, सम्यक ज्ञान अर्थात सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है और मनुष्य को अज्ञानता, क्रोध, लोभ, मोह आदि से छुटकारा मिल जाता है। तीसरा, सम्यक चरित्र, इसका अर्थ अच्छे आचरण एवं व्यवहार से है।
अपने विचारों और बोली पर नियंत्रण रखने से अच्छे चरित्र की प्राप्ति होती है। जैन धर्म में इसे त्रिरत्न कहा गया है। जैन धर्म के अनुयायियों का ऐसा मानना है कि इस मार्ग पर चलने से मनुष्य जीवन मरण से छुटकारा पा सकता है। 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। आई होप फ्रेंड्स, जैन धर्म के बारे में यह जानकारी आप लोग को उपयोगी लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक और कमेंट करना नहीं भूलना। थैंक यू।